हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात करते हैं हम रीट लेवल प्रथम की बुक लिस्ट की। तो सबसे पहले जो हमारी बुक आती है वो आती है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसके अंदर आप बुक ले सकते हैं धीर सिंह धाबाई की, और आपको वो अगर हार्ड लगती है तो आप ले सकते हैं वंदना जानोद की, जो थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आती है। उसके अलावा भी मैं आपको बुक बताती हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए डॉक्टर श्याम आनंद की ले सकते हैं। आप हरियंत की बुक भी लेके आ सकते हैं, वो अच्छी बुक है। फिर भाषा के लिए बात करते हैं तो इसके अंदर लक्ष्य की बुक है, वो सही है, लेके आ सकते हैं आप। और अदरवाइज जो 11th और 12th के लिए जो बुक विद्यालय जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं ग्रामर के लिए। और उसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आप हरियंत की बुक लेके आ जाइए, वो सही है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो जनरल इंग्लिश के आप लेके आना चाहते हैं तो वो आप लेके आ सकते हैं दिशा पब्लिकेशन की, और SP बख्शी उनकी भी बुक आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के लिए आप बुक ले सकते हैं RS अग्रवाल की, और मैथ के पेडालॉजी की बुक ले सकते हैं आप हरिहंत की। एंड जो मैथ की अभ्यास के लिए आप बुक लेना चाहते हैं तो वो RS अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप लूसेंट की जर्नल जो साइंस है उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप लक्ष्य की बुक ले सकते हैं, उसके अंदर EVS मीटर भी आ जाएगा और पेडालॉजी भी, दोनों भी साथ में आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ तो आप NCERT की बुक भी देख सकते हैं 1 से 5वीं तक के क्लासों के लिए जो होती है, जिसमें आपको इजीली सेंस कर दोगे तो उसके जो मैटर है वो ज़्यादा इजी समझ में आएगा बुक से, क्योंकि मैंने भी PDF डाउनलोड करके ही इसको पढ़ा था। एंड हरिहंत की जो रीड सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट्स है वो हरिहंत के आपको मिल जाएंगे, आप वो ले लेना। और पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनको ज़रूर हल करना। तो इस तरीके से आप इनको बुक को देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज का ब्लॉग अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो मैंने ये ब्लॉग पुराना है, अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें दर्द कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कैमरे पे, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करने पे। तो मैंने अपनी पढ़ाई पर ही थोड़ा ध्यान दिया। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस किए, GK पढ़ लिया था, और जो मैं पेडालॉजी पढ़ रही थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में ये थी हमारी कोरियन स्टाइल मैगी, जो हमने ट्राई की थी कैसी बनती है। उसके बाद आ गई थी हमारी गाय माता, तो हमने गाय माता को रोटी दी। गाय माता को रोटी देने के बाद में हम आते हैं वापस अपनी पढ़ाई पर। और इसके अंदर मैं अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर रही थी, जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके थे जो मुझे नोट डाउन करने थे, और इनको नोट डाउन करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, पर अच्छा भी लगा। कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीटेड थे, जो मुझे आते थे, और कुछ ऐसे थे जो नए थे, तो मैंने सबको ही मिक्सअप करके नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद में गर्मा गर्म शकरकंदी आती है हमारे पास खाने के लिए, तो हम इनको खाते हैं। स्वीट पोटैटो बोलते हैं जिनको इंग्लिश में। और इनको खाने के बाद में हम वापस अपनी पढ़ाई पर आएंगे। और ये पुराना वीडियो है, अगर आप जो ये बोलेंगे कि इसमें जो डेट वगैरह आएगी वो 9 या 10 तारीख की, पुराना वीडियो है ये। और उसके बाद में बात करते हैं हम जिला दर्शन की। तो मैं पढ़ रही हूँ अभी जिला दर्शन के अंदर जयपुर संभाग को ही मैं पढ़ रही हूँ। एंड मैंने इस रफ जो रजिस्टर था उसी के अंदर इसको नोट डाउन करने की कोशिश की है। पहले मैंने बुक से पढ़ लिया है, जो मैटर इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट किया, फिर अपने हिसाब से मैप के अकॉर्डिंग हर एक जिले को नोट डाउन करके उसको करने की कोशिश की। उसके बाद में इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो मैं कर रही थी दिशा पब्लिकेशन की बुक से ही, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, रिविज़न कर रही हूँ इसका। एंड मुझे ये दिशा पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा सही लगती है रिवीजन के लिए, क्वेश्चंस के लिए। से आप चेक कर सकते हो आपको कितना कुछ आता है, आपको किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर कितना फोकस और करना है। एंड पता नहीं क्यों मेरी आँखें दर्द किए जा रही थी, क्या किए जा रही? दर्द किए जा रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी मेरी आँखें कि मेरा पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी
और मैंने सोना ही ज़्यादा बेहतर समझा। फिर मैं सो गई थी, पर नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने वापस पढ़ाई करना शुरू किया। एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट था उसी को मैंने वापस कंटिन्यू किया। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे हार्ड लग रहे थे, आ नहीं रहे थे, आंसर गलत दे रही थी, तो मैंने उनको हाईलाइट किया। और मैं अब ये करने वाली हूँ, जो जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको एक साथ में एक लिखने का प्रयास करूँगी, और कैसे उसका आंसर वो सही हुआ और जो मैं सोच रही थी वो नहीं हुआ, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी। एंड उसके बाद में मैं सो गई। बाय बाय एवरीवन।